नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ करियर हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार पुलिस में आई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि वैकेंसी निकाली गई है बिहार पुलिस के द्वारा, जो कि खेल कूद कोटा के अंतर्गत निकाला गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कल के डेट में दो नोटिफिकेशन दिया गया है। एक जो नोटिफिकेशन है वो खेल कूद कोटा पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती 2020 का है, और एक है खेल कूद कोटा सिपाही भर्ती 2020 की नियुक्ति के बारे में। तो हम आपको जानकारी दें कि खेल कूद कोटा के अंतर्गत ये बहाली निकाली गई है, जिसमें कि एसआई का पद निकाला गया है। उसका विज्ञापन संख्या 1/2020, और जो सिपाही के लिए भर्ती निकाली गई है ये भी खेल कूद कोटा के अंतर्गत है, विज्ञापन संख्या 2/2020। तो आइए हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और हमको वहाँ से आपको जानकारी देते हैं। तो हमने आप यहाँ देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 1/2020, जिसमें कि एसआई का निकाला गया था पुलिस अवर निरीक्षक का। इसमें कुल 20 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं अगर हम बात करें सिपाही का, तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो निकाला गया है प्रतिभा खोज समिति खेल कूद कोटा सिपाही भर्ती 2020, विज्ञापन संख्या 2/2020, और इसमें कुल 120 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और ये सिपाही की भर्ती है, जिसमें टोटल 120 पद निकाले गए हैं। तो हम सबसे पहले इसके आवेदन तिथि की बात करते हैं। तो इसका आवेदन 15/7/2020 से, यानी इसका जो आवेदन भरा जाएगा वो 15/7/2020 से भरा जाएगा, और लास्ट डेट है 28/8/2020। तो यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 28/8/2020 के पहले आपको जमा करना होगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, और इसमें जो भाग लेंगे वो केवल स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत निकाला गया है। तो जो सक्रिय खिलाड़ी होंगे नियुक्ति के लिए प्रवेश स्तर सिपाही के द्वारा लिया जाएगा, यानी इसमें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जो खेल कूद से रिलेटेड हैं, उनके पास खेल कूद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही इसमें भाग ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके शुल्क के बारे में। तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यदि वे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या सामान्य कोटि के अंतर्गत आते हैं तो फीस 700 रुपया लगेगा। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, उनके लिए फ़ी 400 रुपया लगेगा। और ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, इसलिए पेमेंट भी आपको ऑफलाइन करना होगा। तो ये जो फी देना है वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO के माध्यम से या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक बिहार सैन्य पुलिस अध्यक्ष प्रतिभा खोज समिति स्पोर्ट्स कोटा सिपाही भर्ती बिहार पटना के नाम से देना होगा। अब हम बात करते हैं कि खेल कूद में कौन कौन से खेल कूद हैं। तो यहाँ पर टोटल 17 खेलों के बारे में दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से खेल से रिलेटेड है। यदि आप इन सब खेलों से संबंधित हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो निर्धारित किया जाएगा मेरिट लिस्ट, वो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। खेल कूद जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही मेरिट बनाया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई पदक या प्राप्त करने पर 35 अंक दिया जाएगा, और यदि भाग लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तो आपको 32 अंक दिया जाएगा। यदि आप राज्य के प्रतिनिधित्व या विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता, अंतर्राज्यीय, अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए तो 25 अंक दिया जाएगा, और ऐसे खेलकूद में यदि भाग लिए हैं तो 14 अंक दिया जाएगा। वहीं यदि आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कोई पदक जीतते हैं, या महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कोई पदक जीते हैं तो 10 अंक निर्धारित किया जाएगा। यानी इसमें जो भी दिया जाएगा वो केवल खेल कूद के अनुसार ही मेरिट बनाया जाएगा। और यहाँ देखिए दिया हुआ है कि खिलाड़ियों के नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा संचालित नहीं की जाएगी। प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत खिलाड़ी सक्रिय खिलाड़ी चयन परीक्षण में भाग लेंगे। चयन परीक्षण उम्मीदवारों के खेल कूद कौशल, शारीरिक स्वास्थ्य, उपयोगिता, खेल कूद में उनके भावी पहलुओं का निर्धारण करेगी।
अब अंक किस प्रकार से दिए जाएंगे, तो खेल कूद यानी पूर्व में जो खेल कूद की उपलब्धि है उसके लिए 70 अंक दिए जाएंगे, और चयन परीक्षण के दौरान जो अंक दिया जाएगा वो 30 अंक दिया जाएगा। 100 अंक में आपको न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करना होगा। आगे हम बात करते हैं इनके शारीरिक योग्यता की। तो यदि जो सिपाही के लिए उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखा गया है, और जो चेस्ट हाइट है, सॉरी छाती होगा, वो आपको 81 से 86 फुलाकर करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति या जनजाति के जो सिपाही के लिए फॉर्म भरेंगे, पुरुष उम्मीदवार होंगे, उनके लिए हाइट 162 और छाती 81 से 86 करना होगा। वहीं पुलिस सिपाही महिला उम्मीदवार के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखा गया है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के महिला उम्मीदवार होंगे उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर रखा गया है। आगे हम बात करते हैं और कुछ इसमें जानकारी की। तो अब इनके एज के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो एज के बारे में बताया जा रहा है कि सिपाही के पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष 1/7 2020 के अनुसार, यानी 1/7 2020 को आपका एज न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 23 वर्ष होना चाहिए। और जो आरक्षण का प्रावधान है बिहार सरकार के द्वारा, वो आरक्षण आपको दिया जाएगा, और जो भी विशेष अधिकार है वो जो भी सरकार के पास वो सरकार इस पे फैसला करेगी। अब हम इनके वेतनमान की बात करते हैं कि इनको वेतन कितना दिया जाएगा। तो सिपाही पद के लिए बिहार सरकार द्वारा नियत वेतनमान लेवल 3 के अनुसार 21,700 से लेकर 69,100 रुपया होगा। फिर इनका प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा, स्वास्थ्य का परीक्षण होगा, फिर पुलिस सत्यापन होगा। इस प्रकार से अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो हम इसका लिंक, इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। और आवेदन का अंतिम तिथि 24/8/2020 शाम के 4 बजे तक है, और ये आपको निर्धारित डाक पोस्ट निबंधित डाक टिकट लगाकर, या जो भेजना है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही भेजना होगा। और इसमें देखिए आगे दिया हुआ है कि साथ ही लिफाफे के ऊपर खेल कूद कोटा सिपाही भर्ती 2020 लिखना अनिवार्य है। यदि आप आप केवल एक ही फॉर्म भर सकते हैं। यदि 2 फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी तरह का गलती करते हैं तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे भेजने का जो पता, आवेदन भेजने का जो पता है वो नोट कर लेंगे। सेवा में पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस का कार्यालय, सरदार पटेल भवन, पंचम तल, B ब्लॉक, रूम नंबर 510, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना 800023। यानी इस आवेदन पत्र को, यानी आप जो फॉर्म भरेंगे ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फी भी आपको ऑफलाइन देना होगा। और ये जो भेजने का पता वो आप नोट कर लेंगे, इस पता पर आपको भेजना है। आप यहाँ आवेदन पत्र देख सकते हैं कि कुछ इसका आवेदन पत्र इस प्रकार से होगा। आप इसको अच्छे से भर के जो सर्टिफिकेट इसमें लगाएंगे सबको लगा के आप ऊपर दिए गए पते पर आप इसको भेज सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।